हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो हमारी एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का पेपर जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं अध्याय 7 से लेके आया हूं। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स को पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया होगा और तैयारी भी आप लोगों की बहुत अच्छी होगी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छा पेपर आप लोगों का जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। और लेकिन यदि आपने इन क्वेश्चनों को अभी भी नहीं किया है या व्यवस्थित तरीके से ठीक तरीके से नहीं किया है, तो एक बार चेक कर लीजिए आपने इन क्वेश्चनों को तैयार किया है या नहीं किया है। ठीक है, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, जो बिंदुओं ए, बी और सी से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आ सकता है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यदि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें P का मान निकालना है, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु A, B, C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपको बिंदु दिए गए हैं, आपको ये जांच करनी है कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये IMP है, बहुत IMP है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु और बिंदु से समदूरस्थ है। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ टॉप मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ये परीक्षा में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें देखिए इसमें x का मान निकालना है, ये भी IMP क्वेश्चन है, इसको भी बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयार कीजिएगा। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यह बहुत टॉप मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु दो बिंदु आपको दिए गए हैं, बिंदु और बिंदु में समदूरस्थ हों। ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 2 और 3 ये क्या संरेख हैं। तो ये हमें सॉल्व करना है, यदि आपने अभी तक नहीं किए हैं तो इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1, 7 और 4, ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत टॉप मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये हमारे लिए बहुत ही IMP है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी तक आपने ये नहीं किए हैं तो आप व्यवस्थित इनको कर लीजिएगा। यदि हमें यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और यदि हमसे नहीं बनेंगे तो वो आपको हमारे जो मार्क्स हैं बहुत ही कम हो जाएंगे, इसलिए इनको व्यवस्थित करें। अगला क्वेश्चन है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2, ऋण 3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं। ये हमारा अगला प्रश्न था, बहुत ही IMP। और इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, तो ये है, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A, B और C संरेखी हैं। तो देखिए अध्याय 7 से ये हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए थे। यदि आप इन व्यवस्थित क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिल जाएगा प्रश्न, और व्यवस्थित तरीके से आप करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।